नाज़रीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने जाकर यजीद को रुस्वा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। नाज़रीन, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास ज़ेब-ए-तन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादिमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जे न हो, लेकिन हिंद दोनों बीवियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरस्रार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही। उस हिंद ने फिर से पूछा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश न रह सकीं और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना और अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके घर वालों के मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुताल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आक़ाज़ादियों ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुताल्लिक़ मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के मुताल्लिक़ पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ दरियाफ्त करना चाहा है, तो ये देखो तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ पूछा है, तो हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ पूछा है, तो उनके सब जवान शहीद हो गए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुताल्लिक़ पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आक़ाज़ादियों को क्या हो गया, मेरे मौला का हाल कैसा है? ऐ मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में न देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी ज़ोर से सर पीटा कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, ऐ हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद
बहुत जालिम शख्स है, हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, या खुदा, मुझे मेरे आका और मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और मैं अब अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और ए मेरी आफ़ाज़ादियों, मैं आज से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आएं, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतारकर मुंह को पीटते हुए यजीद के सामने आई। यजीद उस वक्त बैरून मुल्क से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद से मुखातिब होकर कहा कि ए यजीद, क्या तुमने हुक्म दिया था कि मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाए और दरवाजे पर लटकाया जाए? यजीद ने अपनी बीवी को इस हालत में देखा और वो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में उसका नंगा सर देखकर उसे बर्दाश्त न कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा कि हाँ, मैंने हुक्म दिया है। अब तू नवासा रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने मकरो फरेब से भरे जुमले कहे तो उस वक्त उसने हिंद को चादर ओढ़ाई तो हिंद ने कहा कि ऐ यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को सरे दरबार नंगा सर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, मगर तू रसूल ज़ादियों को सरेआम सर बरहना बाजारों और अपने दरबारों में लाया है और उनकी चादरें छीन कर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? लानत हो तुझ पर ऐ यजीद। ये मंजर देखकर यजीद की सब औरतें चिल्ला उठीं और यजीद के महल में एक मातम बपा हो गया।